कभी सोचा है कि फ़ोन में मौजूद सारी ऐप्स एक दूसरे से कैसे जुड़ी होती हैं, कैसे बात करती हैं? अच्छा, इसके पीछे ना एक खुफिया ज़बान काम कर रही है, जिसे कहते हैं एपीआईज़। तो आज हम इसी ज़बान के राज से पर्दा उठाएंगे और देखेंगे कि ये हमारी पूरी डिजिटल दुनिया को आखिर चला कैसे रही है। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, वो जो मौसम बताने वाली ऐप है, उसे हर लम्हे की अपडेट कैसे मिल जाती है? या जब किसी नई वेबसाइट पर फेसबुक से लॉगिन करते हैं, तो वो कैसे हो जाता है? ये कोई जादू नहीं है, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है जिसे एपीआई कहते हैं, और यही वो चीज़ है जो पर्दे के पीछे ये सारे काम कर रही होती है। अच्छा, तो अब इस टेक्नोलॉजी को समझना और इसका सबसे आसान तरीका पता है क्या है? एक रेस्टोरेंट की मिसाल। जी हाँ, आइए देखते हैं कि एक आम सा वेटर और किचन हमें एपीआईज़ के बारे में क्या कुछ सिखा सकते हैं। तो चलें तस्वुर करते हैं कि हम एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं, मेनू सामने है और भूख भी लग रही है, और हम फैसला करते हैं कि एक बर्गर ऑर्डर किए जाए। तो इस पूरी कहानी में हम हो गए सारिफ, यानी कि यूज़र, और दूसरी तरफ है किचन, ज़ाहिर है जहां हमारा ऑर्डर तैयार होना है। अब अगर इसी चीज़ को डिजिटल दुनिया के हिसाब से देखें तो ये किचन बिल्कुल उस सर्वर या डेटाबेस की तरह है जहां सारी की सारी मालूमात या सर्विसेज मौजूद होती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि हमारा ऑर्डर किचन तक पहुंचेगा कैसे? हम खुद उठकर तो किचन में नहीं जाएंगे, है ना? हमें कोई तो चाहिए जो हमारे और किचन के बीच में एक पुल का काम करे, एक राब्ता बनाए। और वो कौन है? वेटर। जी बिल्कुल। हमारी इस मिसाल में ये वेटर ही दरअसल एपीआई है। इसका काम क्या है? वो हमसे हमारी दरख्वास्त यानी ऑर्डर लेता है, उसे किचन तक पहुंचाता है और फिर जब ऑर्डर तैयार हो जाए तो उसे वापस हम तक ले आता है। एपीआई भी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह काम करता है। तो समझने की सबसे अहम बात यह है कि एपीआई एक मैसेंजर यानी एक पैगाम पहुंचाने वाले की तरह है। इसका काम है दो बिल्कुल अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस की आपस में बात करवाना, बिल्कुल एक मुतरजिम यानी ट्रांसलेटर की तरह, जो दो ऐसे लोगों में राब्ता करवाता है जो एक दूसरे की जुबान नहीं समझते। ठीक है, तो बुनियादी ख्याल तो समझ में आ गया है ना? अब जरा गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये जो दरख्वास्त और जवाब का पूरा चक्कर है, ये असल में चलता कैसे है। देखें, ये पूरा अमल ना 4 बहुत आसान से स्टेप्स में होता है। पहला, हमने अपना ऑर्डर दिया, ये हो गई हमारी दरखास्त या रिक्वेस्ट। दूसरा, वेटर यानी कि एपीआई हमारा ऑर्डर किचन तक ले जाता है। तीसरा, किचन यानी कि सिस्टम इस ऑर्डर पर काम करता है और उसे तैयार करता है। और चौथा और आखिरी, वेटर यानी एपीआई तैयार ऑर्डर वापस हम तक ले आता है। ये हो गया जवाब या रिस्पॉन्स। है ना सादा सा, लेकिन बहुत ही ताकतवर सिस्टम। और इसमें सबसे मजे की बात पता है क्या है? कि हमें इस बात की बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं कि किचन के अंदर क्या हो रहा है, वहां कितनी पेचीदगियां हैं। एपीआई एक तरह से एक हिफाजती दीवार की तरह काम करता है, जो हमें अंदर के सिस्टम से दूर रखता है। हम बस अपनी दरखास्त करते हैं और बाकी सब कुछ एपीआई खुद संभाल लेता है। अच्छा, अब अगर थोड़ी सी टेक्निकल बात करें तो एपीआई को एक रोल बुक या कवायद की किताब समझ लें। ये किताब बताती है कि दो प्रोग्राम आपस में कैसे बात करेंगे, मतलब कौन सी दरखास्तें भेजी जा सकती हैं, उन्हें भेजने का सही तरीका क्या है और जो जवाब आएगा वो कैसा दिखेगा। तो सवाल यह है कि भाई ये रोल बुक हमारी जिंदगी में इतनी अहम क्यों हो गई है? जवाब सादा है, क्योंकि ये हर जगह है, हर जगह। आइए अब देखते हैं कि हम रोजाना की बुनियाद पर कितनी ही बार एपीआईज़ का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और हमें इसका एहसास तक नहीं होता। जब किसी राइड शेयरिंग ऐप के अंदर गूगल मैप्स खुलता है, या जब किसी नई वेबसाइट पर फेसबुक या गूगल से लॉगिन किया जाता है, या जब कोई ऑनलाइन पेमेंट होती है, तो इन सब के पीछे एपीआईज़ ही काम कर रही होती हैं। ये वो नजर ना आने वाले धागे हैं जिन्होंने हमारी तमाम डिजिटल सर्विसेज को आपस में जोड़कर रखा हुआ है। यूट्यूब की ही मिसाल ले लें, जब भी कोई वीडियो प्ले होती है, कोई कमेंट लिखा जाता है या लाइक का बटन दबता है, हर एक क्लिक के पीछे एक एपीआई है जो काम कर रहा है। यही एपीआई हमारे हर एक्शन को फौरन सर्वर तक पहुंचाता है और उसका नतीजा हमारी स्क्रीन पर दिखा देता है, और ये सब कुछ पलक झपकते में हो जाता है। अच्छा, एक बात और, सारी एपीआईज़ एक जैसी नहीं होती हैं, उनकी भी किस्में हैं। जैसे वेब पर सबसे ज़्यादा जो आम हैं उन्हें रेस्ट एपीआईज़ कहते हैं और ये अपनी सादगी की वजह से बहुत पॉपुलर हैं। फिर कुछ एपीआईज़ पब्लिक होती हैं, मतलब कोई भी उन्हें इस्तेमाल कर सकता है, जैसे मौसम का डेटा। और कुछ होती हैं प्राइवेट, जो सिर्फ किसी कंपनी के अपने अंदरूनी इस्तेमाल के लिए होती हैं। तो आखिर में सवाल ये है कि ये सब इतना अहम क्यों है? इसलिए कि एपीआई सिर्फ कोड की चंद लाइनें नहीं हैं, ये दरअसल जिद्दत यानी इनोवेशन का इंजन है। यही वो चीज़ है जो डेवलपर्स को नई से नई और दिलचस्प चीज़ें बनाने का मौका देती है।
APIs के फायदे बहुत ज़बरदस्त हैं। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि डेवलपर्स को हर चीज़ शुरू से नहीं बनानी पड़ती, जिससे काम बहुत तेज़ हो जाता है। दूसरा, ये अलग-अलग सिस्टम्स को बहुत महफूज तरीके से आपस में जोड़ती हैं। और तीसरा, ये कंपनियों को तेज़ी से आगे बढ़ने और अपने काम को फैलाने में मदद देती हैं। तो अगर इस सारी गुफ्तगू में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, API वो दोस्ताना मैसेंजर है जो हमारी डिजिटल दुनिया के तमाम हिस्सों को आपस में जोड़े रखता है और इसे चलता रखता है। तो आगे क्या? जैसे जैसे हमारी दुनिया और ज़्यादा जुड़ती जा रही है, APIs की अहमियत भी और बढ़ती जाएगी। ज़रा सोचें, अगला कौन सा शोबा होगा जिसमें APIs इनकलाब लेकर आएंगी? क्या वो सेहत का शोबा होगा, तालीम का, या कोई और? इम्कानात की कोई हद नहीं है।